जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में उल्लेख करेंगे जिस घटना के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसी घटना के बाद भारत का इतिहास और भारत का भूगोल बदल गया था। दोस्तों, आपने इतिहास की किताबों में प्लासी के युद्ध के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और यह प्लासी का जो युद्ध हुआ था, यह 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी एक छोटी सी जगह है जो वर्तमान बंगाल में स्थित है। और इसी छोटी जगह पे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थी ब्रिटिश की सेना, और इस ब्रिटिश की सेना का जो सेनापति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ खड़ी थी सेना बंगाल की। तत्कालीन जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला की सेना का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। कहा जाता है कि अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ धोखा नहीं करता, गद्दारी नहीं करता, तो ब्रिटिश कभी भी बंगाल को जीत नहीं पाते। लेकिन धोखे से अंग्रेजों ने बंगाल को जीता और धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या की और धोखे से अपनी सत्ता वहां पे क्या की, स्थापित की। दोस्तों, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि उस समय बंगाल सबसे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करने वाला क्या था, क्षेत्र था। सबसे ज्यादा समृद्ध था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड सब अपनाकर बंगाल पर क्या किया जाए, शासन स्थापित किया जाए। लेकिन सिराजुद्दौला की सेना की तुलना में अंग्रेजों की जो सेना थी वो बहुत ही कमजोर सेना थी। और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना बहुत मजबूत सेना थी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज सीधे तौर पर युद्ध करके कभी भी बंगाल को जीत नहीं पाते। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि युद्ध में तो बंगाल को नहीं जीता जा सकता है, तो अब षड्यंत्र करके क्या किया जाए, बंगाल को जीता जाए। तत्कालीन जो ब्रिटिश सेना के जो सेनापति थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्र में फंसता है कौन, मीर जाफर। और मीर जाफर कौन है, जो बंगाल का नवाब है, नवाब था सिराजुद्दौला, उसका सेनापति। तो रॉबर्ट क्लाइव एक जाल बुनता है, एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र में फंसता है कौन, मीर जाफर। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मीर जाफर को एक ऑफर दिया जाता है, और ऑफर क्या था, बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। किसको, मीर जाफर को। लेकिन बदले में मीर जाफर को किसकी हत्या करनी होगी, सिराजुद्दौला की हत्या करनी होगी और अंग्रेजों का क्या करना होगा, सहयोग करना होगा युद्ध में। अब जो व्यक्ति अभी तक क्या था, सेनापति था, अब उसे अगर नवाब बना, मतलब जो व्यक्ति अभी तक सेनापति था और उसे नवाब बना दिया जाए तो भला वो इस ऑफर को कैसे स्वीकार नहीं करता। तो मीर जाफर एकदम से रॉबर्ट क्लाइव के ऑफर को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि नवाब तो बनना था। इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था वो युद्ध का बिगुल बजा देता है, किसके खिलाफ, बंगाल के खिलाफ। लेकिन ये जो बात थी रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की, जो सेटिंग थी आपस में, उस सेटिंग का पता सिराजुद्दौला को पता ही नहीं लगता है। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के खिलाफ यानी कि सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है, तो उधर से सिराजुद्दौला सोचता है यार कि अंग्रेज क्या युद्ध करेंगे हमसे, इनके पास तो मुश्किल से 300 सैनिक भी नहीं है और हमारे पास 4 से 5 हजार सैनिक हैं। तो एक तरफ 4 से 5 हजार
सैनिकों की फौज थी सिराजुद्दौला के पास, और वही दूसरी तरफ 300 सैनिकों की फौज थी किसके पास? रॉबर्ट क्लाइव के पास। लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव पहुंच जाता है प्लासी के मैदान में, और उधर से दूसरी तरफ से मीर जाफर 5000 सैनिकों के साथ पहुंच जाता है कहां? प्लासी के मैदान में। अभी भी सिराजुद्दौला को कुछ पता नहीं था कि रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच क्या हो चुकी है? सौदेबाजी हो चुकी है। मीर जाफर सिराजुद्दौला को कहता है कि आप युद्ध में मत आइए, हम बस गए और बस 3 ही तो सैनिक हैं उनके, 300 सैनिक, उनको मार काट के अभी वापस मुर्शिदाबाद आ जाते हैं, तो आपको युद्ध में आने की जरूरत नहीं है। तो सिराजुद्दौला मीर जाफर पर विश्वास कर लेता है और उसे बोलता है कि जाओ फटाफट जाओ और युद्ध निपटा के आ जाओ, रॉबर्ट क्लाइव बहुत क्या हो रहा है? चौड़ा हो रहा है। लेकिन यहां तो सेटिंग हो चुकी थी किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच। सोचो, एक तरफ 300 लोगों की सेना और एक तरफ 5000 लोगों की सेना, लेकिन फिर भी विजय किसकी होती है? 300 सैनिकों की, यानी कि ब्रिटिश सेना की, जिसके पास 300 सैनिक थे। तो ये जो युद्ध जीता गया था दोस्तों, ये धोखे से जीता गया युद्ध था। 23 जून 1757 को दोनों सेनाओं के सेनापति प्लासी के मैदान में गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, और उसके बाद दोनों सेनापति अपनी सेनाओं को लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ क्या करते हैं? कूच करते हैं, जहां पे राजा का निवास स्थान था। और वहीं पर सिराजुद्दौला की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और फिर रॉबर्ट क्लाइव किसको? मीर जाफर को क्या बना देगा? नवाब बना देगा। कहां का? बंगाल का नवाब। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए क्या बनता है? मीर जाफर नवाब बनता है, और उसके बाद उसको भी क्या कर देंगे? वो नवाब की गद्दी से हटा देंगे और फाइनली क्या कर देंगे? खुद ही बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार से धोखे से बंगाल को जीता गया था। एक बहुत बड़ी गद्दारी की थी किसने? मीर जाफर ने, नवाब बनने के चक्कर में। किससे? सिराजुद्दौला से। और सिराजुद्दौला की हत्या भी किससे हुई थी? धोखे से हुई थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत, एक धोखे के तहत बंगाल को अपने नियंत्रण में लिया 23 जून 1757 को। और यही से कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।